हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एसएससी की बैक टू बैक जो नोटिसेज आ रही हैं उसको लेकर सारे एस्पिरेंट एकदम सदमे में हैं। उनको कुछ क्लैरिफाई ही नहीं हो रहा। एसएससी बार बार अपनी नोटिस में कह रहा है कि आप ओटीआर एडिट कर सकते हैं, बट अभी ओटीआर एडिट करने का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है वेबसाइट पर। सबसे पहली चीज़, जब से एग्जाम कैलेंडर आउट हुआ उसके अकॉर्डिंग अभी तक 2 नोटिफिकेशन आ चुके हैं, 2 एग्जाम के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आपको पता होगा, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का और हिंदी ट्रांसलेटर का, इन दोनों नोटिफिकेशन एसएससी ने डाल दिए हैं और आ गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा जा रहा है। तो इनमें जो डिटेल दी गई हैं, जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारी सर्टिफिकेट को लेकर डिटेल दी गई है, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रही है। उसमें भी एसएससी कह रहा है कि आप ओटीआर एडिट कर सकते हैं, आप अपने कैटेगरी एडिट कर सकते हैं, बट कैटेगरी एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। क्या जो प्रीवियस ईयर में जो कैटेगरी करा होगा उसमें जरूरी नहीं है वो इस साल भी उसी कैटेगरी का हो सकता है उसने ईडब्ल्यूएस बनवाया, हो सकता है उसने ओबीसी अपडेट करवाया। तो एसएससी को ये ऑप्शन जरूर देना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आप एसएससी के एग्जाम को लेकर सीरियस है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपसे न मिस हो पाए, और आपको इस चैनल पर एकदम जेन्युइनली इंफॉर्मेशन दूंगा, एकदम फ्रेंडली टाइप की। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, ठीक है ना। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। अब मैं बात करूंगा आज की इस वीडियो में कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनकी क्या क्रूशियल डेट होगी। ईडब्ल्यूएस आप किस तरीके से बनवा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में फाइनेंशियल ईयर कौन से होने चाहिए, इनकम और सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, हर चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप इंग्लिश के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश टॉपिक आपका कमज़ोर है, एसएससी में किसी भी एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती, तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको डेली बेसिस पर क्विजेस, इंपॉर्टेंट वोकैब्स और पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक, मीन्स टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, आप वहाँ से जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए मैं बात करता हूँ टॉपिक पर। सबसे पहली चीज़, पूरी डिटेल में आज इसमें लिख कर लाया हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ बतानी है और क्या एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली चीज़, जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट आई, इसमें जो डिटेल में नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि क्या क्रूशियल डेट होनी चाहिए, तो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, फिर उसको आपको डिटेलिंग भी करूँगा कि इसमें कह क्या रहा है। बगल में मैं स्क्रीनशॉट स्टिक कर दूंगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ एसएससी कह रहा है कि क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एएसएम स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट विच फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। मतलब अगर आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम स्टेटस जो सर्टिफिकेट है इसको लगाकर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो आपका जो क्रूशियल डेट है वो क्रूशियल डेट एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका 9 जून को नोटिफिकेशन आएगा और ऑनलाइन इसका जब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलता रहेगा तब तक का क्रूशियल डेट लास्ट डे तक मानी जाएगी, तब तक का आप बनवा सकते हैं। उस डेट के पहले का ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी उसके पहले तक का ही होना चाहिए। उसके बाद आपका कोई भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा उसमें। इसके बाद इसमें आगे कह रहा है द क्रूशियल डेट हियर डज नॉट मीन दैट द डेट ऑफ सर्टिफिकेट। मतलब ये भी क्लैरिफाई किया है कि इसमें जो क्रूशियल डेट दिया गया उसका मतलब ये नहीं कि जो सर्टिफिकेट पर डेट पड़ी है वो आप समझे, कि उसका मतलब ये है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 मंथ का चलता है तो 1 मंथ का लास्ट डे जो होता है वही क्रूशियल डेट आपकी होगी, ठीक है ना। ये चीज़ इसमें कहा जा रहा है। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में क्राइटेरिया सुन लीजिए कि किस तरीके से बना होना चाहिए। ये कह रहा है जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है उसकी जो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए वो 2025 और 2026, और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, आप उसको जरूर देखिए। किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे या किस तरीके से आप बनवाएंगे, किसकी सिग्नेचर चाहिए, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस करी हैं, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल ईयर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 2025-26 होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट जिस बेस पर ईडब्ल्यूएस बनता है वो 2024-25 का होना चाहिए। 1 ईयर का डिफरेंस रहता है। इनकम सर्टिफिकेट 2024-25 और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2025-26 का होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद
ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट ही डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट। मतलब जब आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसका जो लास्ट डेट, जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, उसके पहले आप क्रीमी लेयर में नहीं होने चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर में आने चाहिए, NCL में होने चाहिए। अब ठीक है ना। The application of OBC category who are not covered under creamy layer in term of standing instructions of Government of India as amended from time to time seeking age relaxation, reservation etc. तो ये सब चीज़ें उतनी मतलब की नहीं है। पॉइंट की बात यही थी कि अगर आप सीरियस हैं और आपका पिछला सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हो पाया है, थोड़ा सा पुराना सर्टिफिकेट, तो उसको ज़रूर तत्काल प्रभाव से अपना अपडेट करा ले और विदाउट टेंशन आप 9 जून को नोटिफिकेशन SSC CGL का आ रहा, बेबाक होकर अपना फॉर्म फिल करिए। अभी OTR एडिट नहीं हो पा रहा है, जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, आप वहाँ से तुरंत इसको इन्फॉर्म होकर अपना जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये मेन 3 पॉइंट थे, EWS, OBC, SC ST, ये सारे सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बता दिया।